तो बॉम्बे आके ये बताना लोगों को कि मैं एक्टर हूँ और उनको ये बिलीव हो कि हाँ भाई एक्टर है, वो बिलीव कराने में ही बहुत टाइम लग जाता है। ये तो नहीं सोचता कि मेरे को हीरो बनना है या लाइक विलन बनना है। मैंने तो नहीं सोचा था। फर्स्ट राउंड तो मेरे को सेल्फ ऑडिशन ही आया था कि आपको घर से ही बना के भेजना है, और मैं उस टाइम उस पॉइंट पे था कि मैं बॉम्बे छोड़ दूंगा, क्योंकि कैट के बाद मेरे को 4 साल तक ना वैसा कुछ कॉन्क्रीट आया नहीं जो फाइनेंशियली भी मेरे को थोड़ा सॉर्टेड करे। तब मेरे को रज्जो के लिए कॉल आता है ऑडिशन के लिए एंटी कास्टिंग से, और एंटी कास्टिंग ने मेरे को कैट के लिए भी टेस्ट किया था। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंटी कास्टिंग को, वैभव सर को, आयुष भाई को, कि उन्होंने मेरे को 4 साल बाद भी याद रखा, तो भी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए। हाय, दिस इज रमनदीप यादव और आप देख रहे हैं IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। भले ही उनको लोग नापसंद करें, लेकिन उनके नापसंद में भी पसंदीदा चीज़ है। सो हम आज हैं रमनदीप यादव के साथ, जो कि राग में नज़र आ रहे हैं। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मुझे नापसंद करने के लिए, रज्जू के कैरेक्टर को नापसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। विलन बनने की सबसे बड़ी एक अगर बोले कॉम्प्लीमेंट मिलना है तो वो है कि नापसंद करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी सोचा था कि आप कोई एक विलन का किरदार निभाएंगे और उसे इतना ज़्यादा हेट भी मिलेगा, पर वही हेट लव में भी बदल रहा है? लाइक ऐसा तो हर कोई सोचता है कि मेरे को एक अच्छा पार्ट मिले करने के लिए, कि कभी कोई आई थिंक ये तो नहीं सोचता कि मेरे को हीरो बनना है या लाइक विलन बनना है। मैंने तो नहीं सोचा था। अगर कोई सोच रहा हो तो उसके अपने थॉट्स हैं, बट मेरे को हमेशा ये था कि एक अच्छी स्टोरी का पार्ट बनना है, एक अच्छा मेरे को कैरेक्टर मिले करने के लिए जिसके पास कुछ कहने को हो। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को रज्जू मिला, जिसका ग्राफ अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि वो बनते बनते क्रिमिनल बनता है शो में। क्योंकि स्टार्ट से एंड तक वो क्रिमिनल नहीं है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपको बताता है कि क्रिमिनल कैसे फॉर्म होता है। तो मेरे को वो काफ़ी फैसिनेट किया रज्जू ने, इस वजह से कि क्या बात है, इसमें वो गुंजाइश है कि इतने साल से जो मैं थिएटर बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैंने 7-8 साल थिएटर करा है, तो मेरे को था कि इसमें वो लेयर्ड है, ये लेयर्ड कैरेक्टर है। ये जस्ट ऐसा एक नॉर्मल विलन नहीं है कि आपको सिर्फ विलनिश ही दिखाना है। इसमें जो इनोसेंस है, वो इनोसेंस काफ़ी फैसिनेटिंग है, जो ऑडियंस को ना होप प्रोवाइड करती है कि ये शायद गलत काम नहीं करेगा, ये रोक लेगा बाबू को भी, रज्जो नहीं होने देगा कोई काम। बट जब रज्जो ही फ्लिप कर लेता है कि रुको मैं भी तो विलन ही हूँ, तो वो ऑडियंस की होप तोड़ देता है। तो इसीलिए मेरे को वही फैसिनेट करा, और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस को ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है, और ज़्यादा मेरे को हेट इसीलिए मिल रही है कि मैंने होप तोड़ दी ऑडियंस की, मतलब रज्जो ने बेसिकली। अगर बात किया जाए, अप्रिशिएशन काफ़ी मिल रहा है आपको आपकी एक्टिंग को लेकर। जी जी जी। आपने जैसे कि कहा 7 to 8 years आपने थिएटर को अपने ईयर्स दिए हैं स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। जब अब प्यार मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, हाउ इट्स फील, कितना स्पेशल हो रहा है? स्पेशल तो फील हो रहा है, जैसे अभी हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसे पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा या लोग मेरे को बुलाएंगे ऐसे कि हाँ। बट हाँ, ये है कि अगर आपका काम अच्छा है और तो वो लोगों तक पहुँचेगा और लोग उसको पक्का सराहेंगे, कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत इंटेलिजेंट है। अभी वो लाइक ग्लोबल सिनेमा देख रही है, इंडियन सिनेमा देख रही है, और वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है उनका, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ही स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं कि आपको वो हिट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी फिल्म हो, चाहे आपका शो हो, वो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। आजकल जो हम रील्स के जहाँ पर अटेंशन स्पैम ही 2 से 3 सेकेंड का है, वहाँ पर वेब शो दिखाना आपको जिसमें एक एपिसोड ही 45 मिनट्स तक का है, तो आपको अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा। एक रूटेड स्टोरी लानी पड़ेगी जो लोगों को रुकने पे मजबूर करे। इतनी फास्ट ज़िंदगी जो चल रही है हमारी, तो वो होल्ड कहीं ना कहीं लोग ढूंढ रहे हैं, और वो हमारे शो ने उनको वो होल्ड दिया है। इस पर हम और भी सवाल करेंगे, लेकिन पहले रज्जो के बारे में जानना चाहता है। हाउ यू गॉट दिस प्रोजेक्ट, कैसे आपको ये मिला? क्रैकडाउन करना, स्पेशली ऑडिशन ये क्रैकडाउन करना, वो कितना टफ था आपके लिए? टफ तो था, क्योंकि अभी जैसे कास्टिंग टीम से अभी बात हुई हमारी रिसेंटली, तो उन्होंने बताया कि यार जब हम टेस्ट कर रहे थे तो रज्जो बाबू के लिए उस एज ग्रुप में जितने भी एक्टर्स थे, कि लाइक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, जहाँ भी वो टेस्ट कर सकते थे, उन्होंने सब जगह टेस्ट कर लिए थे कि जितने एक्टर्स हैं सबको टेस्ट कर लिया है, अब तुम ही हो जो हो।
हाँ। कि हम बहुत लकी थे कि हम मतलब फर्स्ट राउंड तो मेरे को सेल्फ ऑडिशन ही आया था कि आपको घर से ही बना के भेजना है, और मैं उस टाइम उस पॉइंट पे था कि मैं बॉम्बे छोड़ दूंगा, क्योंकि कैट के बाद मेरे को 4 साल तक ना वैसा कुछ कॉन्क्रीट आया नहीं जो फाइनेंशियली भी मेरे को थोड़ा सॉर्टेड करे, और इस शहर में रहना ही सबसे बड़ा वो चैलेंज है आपको कि, तो मेरे को था कि ये नहीं आया कि कभी एक्टिंग छोड़ दूंगा, बट मेरे को लगा शायद अभी कुछ टाइम के लिए बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा कि अभी मैं फाइनेंशियली नहीं हो पा रही हैं चीज़ें बेहतर। तो मैं उस टाइम ना चंडीगढ़ ही गया हुआ था 10 दिन के लिए कुछ काम से, और वहाँ ये सोच रहा था कि अभी वापस जाऊँगा तो रैप अप कर दूंगा अपना कि अभी वापस आना है चंडीगढ़। तो तब मेरे को रज्जो के लिए कॉल आता है ऑडिशन के लिए एंटी कास्टिंग से, और एंटी कास्टिंग ने मेरे को कैट के लिए भी टेस्ट किया था, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंटी कास्टिंग को, वैभव सर को, आयुष भाई को, कि उन्होंने मेरे को 4 साल बाद भी याद रखा कि हाँ सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, और वो भी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए कि लाइक ऐसा भी हो ना कि आप मार्केट में पुट इन कर रहे हो अपना काम, आप दिख रहे हो लगातार, मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, सो स्टिल उनको याद रहना बहुत बड़ी बात है। ट्रू। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं था जब उन्होंने बोला ना कि हम वन ऑफ द लीड के लिए कर रहे हैं या रज्जू के पार्ट के लिए कर रहे हैं, मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मेरे को रज्जू प्ले करना है जो एक इतना मुश्किल कैरेक्टर है। बस मेरे को ये था कि शायद कोई पहली बार तुझे लीड के लिए टेस्ट कर रहा है और इसको आखिरी नहीं होने देना है रमन, और ये भगवान का साइन है, क्योंकि जब मैं उतने लोएस्ट में हूँ अपने और मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मेरे को है कि मुझे ना ऑल इन होके काम करना है अपना। मैं वो सतही तौर वाला काम नहीं कर सकता, मुझे डीप डाउन करना पड़ेगा अंदर जाके, लाइक उसको पूरा उसका बैक स्टोरी बनाना पड़ेगा। मतलब जितनी भी मेरी थिएटर की लर्निंग्स हैं वो मैंने आज के लिए ही सीखी है, इस कैरेक्टर के लिए ही सीखी है, क्योंकि बचा के घर पे क्या ही करूँगा रख के। तो आप चंडीगढ़ चले गए थे? जी जी जी। और सोच रहा था कि मुंबई से रैप अप कर लेंगे। जी जी जी। और तभी फोन आया हाँ, कि इसके लिए। हाँ, इस टू फिल्मी आपके लाइफ में ये पूरा, आपको नहीं लगता कि एक फिल्म की तरह चल रहा था? मेरे को मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि तू ना बहुत फिल्मी है, क्योंकि मैं उनको हमेशा ना वैसा ओवर लाइक जैसे बहुत रोमांटिसाइज कर देता हूँ चीज़ों को कि यार ऐसे होगा, बहुत ही ज़्यादा होप दे देता हूँ, और वो कहते हैं तू प्रैक्टिकल बातें नहीं करता है। कि मेरे को अब भी याद है कि ना ऐसे हम होली सेलिब्रेट करना था, तो हम लाइक कि भाई तो क्या ऐसे जा रहा है, वो रांझना वाला गेटअप डालते हैं ना मुरारी वाला कि वो बांध के टी शर्ट ऐसे, और वो कह रहे अरे यार तू कितना फिल्मी है यार। तो मैंने कहा यार वो कहीं ना है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मेरे में कि फिल्मी हूँ मैं थोड़ा। मैं इन जनरल में भी ना, क्योंकि जब मैं ऐसे नॉर्मली भी वॉक कर रहा हूँ या मैं साइकिल चला रहा हूँ या बाइक पे हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो आपके इन एंड आउट बसा हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ कैमरा लगा है, ये शॉट कितना बढ़िया लग रहा होगा इस टाइम पे। जी। बट इसे ये भी कह सकते हैं किस्मत तो है जी, और हार नहीं मानने वाली बात भी है कि जहाँ आपने एक बार सोच लिया था कि हार मान लूँ, या पर एक और ट्राई दिया, फिर से एक बड़ा स्टेप मिला है आपको अभी करियर का, तो इससे आप आगे कैसे अपॉर्चुनिटी वाइज यूज़ करना चाहेंगे? मैं लाइक एक तो बॉम्बे आके ये बताना लोगों को कि मैं एक्टर हूँ, और उनको ये बिलीव हो कि हाँ भाई एक्टर है, वो बिलीव कराने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल था कि कैट के बाद जब मैं आया तो लोगों ने मेरा काम देखा हुआ था कि हाँ ये ठीक एक्टर है, इसको हम एटलीस्ट ऑडिशन कर सकते हैं। बट उससे हुआ ये कि मैं भीड़ से तो अलग हो गया, बट ऐसे कुछ कॉन्क्रीट मैं क्रैक नहीं कर पाया उस दौरान। कि बहुत प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे ऐसे रगड़ के चले गए मेरी छाती से, बहुत पास थे, और मतलब ऑडिशन होते रह गए, बट नहीं हो पाए, बट वो अच्छे पार्ट्स थे। पर ये है ना कि शायद भगवान आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर सोचता है, और आप सिर्फ उस मोमेंट में ही सोचते हो कि मेरे लिए यार ये हो जाता तो बहुत सही होता। फिर भगवान कहते हैं कि भाई रुको, होल्ड, अभी देखो तुम्हारे लिए क्या लिखा है मैंने। तो जब मैं रज्जो के लिए ऑडिशन किया फर्स्ट राउंड, तो सेकंड राउंड के लिए उन्होंने बुलाया मेरे को कि तुम बॉम्बे आओ और हम स्टूडियो टेस्ट करेंगे। मैंने कहा हाँ मैं आ सकता हूँ, फ्लैट तो छोड़ा नहीं अभी मैंने, तो मैं अभी है मेरे पास, रेंट जा रहा है, फ्लैट है, रेंट मेरा जा रहा है। तो वो कहते आ जाओ। तो मैं आया ऑडिशन के लिए। वहाँ पर टोटल 15 लोग थे उस लॉट में। तो सुबह 10 बजे पहुँचते हैं, तो वो कहते हैं आप रज्जो प्ले करोगे, बाकी सारे बाबू प्ले करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे को कभी कंफर्मेशन नहीं दिया उन्होंने कि मैं रज्जो सेलेक्टेड हूँ, कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। बट देन यू कि आप हो। हाँ नहीं मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे को लगा क्योंकि उस टाइम में बॉम्बे में इतना बस था कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हो रहा है और इसी की कास्टिंग हो रही है, कि हर आदमी उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि भाई ये कुछ तो बन रहा है, मतलब भौकाल काम कुछ हो रहा है, और जो ये 2 लोग क्रैक करेंगे उनकी लाइफ बदल जाएगी। मतलब वैसा वाला प्रोसेस था पूरा उसका। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर आज 14 बाबू आए हैं तो कल को 14 रज्जो भी तो आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो जब ऑडिशन स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपने शो देखा होगा तो उसमें ना
सेकंड एपिसोड में जॉनी वाला सीन आता है जिसमें वो बाबू के अगेंस्ट जाता है रज्जो, जब वो बोलता है कि तेरे चक्कर में मैं किडनैपर तो बन गया हूँ पर अब मेरे को कातिल नहीं बनना, फांसी पे नहीं चढ़ना मेरे को तेरी वजह से। तो वहाँ पर वो बहुत फाइटिंग सीक्वेंस है दोनों के बीच में कि वो पूरा मार धाड़ वैसा चल रहा है। तो वो ऑडिशन सीक्वेंस था और वो मेरे को उन 14 लोगों के साथ करना था, वो 14 के 14 लोगों के साथ। तो अब हाँ एक एक करके, बट उसमें ये था कि ये नहीं था कि हम सब किसी के साथ सिर्फ एक टेक कर रहे हैं, किसी के साथ एक टेक कर रहे हैं, किसी के साथ 4 टेक कर रहे हैं। तो वो 14 लोग 35 से 40 लोग हो गए थे अगर आप काउंटिंग में गिनोगे तो मैं तो उस जोन में आ गया था पूरा दिन आपने वही किया कि 10 से 10 की प्रॉपर शिफ्ट थी मेरी वो कि मैं तो चाहता हूँ मुझे उस दिन की पेमेंट भी भेजवाए बट जो सबाट पर उसमें ये था ना कि मेरे को हर एक एक्टर से मैंने जिसके साथ भी टेस्ट करा वो एज एन एक्टर मेरे को बहुत कुछ दे के गया है बाबू के पर्सपेक्टिव से कि क्योंकि आकाश का अपना ट्रैक है, वो अपने हिसाब से उसने बाबू को परस्यू करा है। बट कहीं कई बार ऐसा होता है ना कि किसी आदमी ने कुछ किया होता है और वो आपको ज़्यादा हिट करता है तो आप वो मेमोरी यूज़ कर लेते हो। तो मैंने उन 14 लोगों आपका ये ट्रेनिंग हो गया। हाँ, तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने उन सबके साथ टेस्ट करा क्योंकि वो ना सब अच्छे थे और काफ़ी अच्छे थे। और मैं कास्टिंग टीम को हेड्स ऑफ है कि उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया लोग वो 14 लोग जो थे वो वाकई प्रो थे 14 के 14 की। उन्होंने मेरे को इवन बॉडी पे मार्क्स भी दिए यार कि यहाँ नील डाल दिया, यहाँ नील डाल दिया, छाती पे मार्क्स पड़े हुए, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। पर उस दौरान तो ये था कि बॉडी पूरी चार्ज अप है और आपको करना ही, मेरे को तो करना ही करना है तो आप फ्लो में हो। क्योंकि वो ना मेंटली ड्रेनिंग भी एट द सेम टाइम था, फिजिकली तो था ही बट वो जो इमोशन है उसका वो बहुत इमोशनल है उस सीन में। जब वो जॉनी की डेथ हो जाती है उस सीन में एंड लाइक कि क्या हो गया यार, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं था इन सब में से। तो बार बार उस इमोशनल आर्क से गुजरना हर एक टेक में, हर एक सीन में, तो वो बहुत ड्रेनिंग था मेरे लिए। और बीच में मेरे को कास्टिंग टीम ने बोला कि तुम ना ब्रेक ले सकते हो, अगर तुम्हें लेना है हम क्यों दे देते हैं। अब मैं उस पॉइंट पे था कि मैं बॉम्बे छोड़ने वाला था और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरे से ज़्यादा आई थिंक कोई नहीं समझेगा उस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू। तो मेरे को था कि यार जितनी मेरे लिए ज़रूरी है उतनी तो मेरे को एक्टर के लिए भी ज़रूरी है ना, तो मैं ऐसे कैसे मिस कर दूँ। अगर मैं वहाँ होता और मैं बोलता कि यार मेरे को एक्टर ने मेरे साथ इसलिए टेस्ट नहीं करा कि वो ना थक गया था, तो मेरे को कितना बुरा लगता। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता यार, मैं कोई गिल्ट अपने सेल्फ पे नहीं लेके जा सकता कि क्योंकि आप ना दुनिया को झूठ बोल सकते हो पर आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो मेरे को था नहीं यार, मेरे को सबके साथ करना है और उतनी ही शिद्दत से करना है जैसे मैंने पहले आदमी के साथ करा है। तो कहीं ना कहीं और भगवान देखता है आपका इंटेंट, क्योंकि इंटेंट अगर प्योर है तो चीज़ें पहुंच जाती हैं लोगों तक। तो जब फर्स्ट सीन आपने शॉट किया, हाउ वाज दैट मोमेंट? कितना नर्वसनेस था या कितना मेरा कौन सा सीन आपने फर्स्ट शॉट किया था? हमारा जो प्यारे मोहन वाला सीन है, लाइक अगर आप रज्जू का कैरेक्टर ग्राफ देखोगे तो वो उसका वो पॉइंट है जहाँ पर वो चूज करता है कि मैं ब्रुटैलिटी की तरफ जाऊंगा। और वो मैं वेरी फर्स्ट डे शूट कर रहा हूँ कि पहले दिन ही वो पहला ही दिन मेरे को वो इंटेंसिटी मेंटेन करनी है ताकि वो पीछे वाले आर्क के लिए कम भी ना लगे और उससे आगे जाने वाले के लिए ज़्यादा भी ना लगे। और वो ऐसा है कि वो एक डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट है उसका कि मैं कर दूंगा ये काम। तो वहाँ पर सारा क्रेडिट उनका है जो एक्टिंग टीचर्स थे मेरे, नितिन सर और शशि सर, कि उन्होंने जो हमने चीज़ों में वर्कशॉप में चीज़ें फॉर्म करी उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प आउट करा। और प्रोशी सर ने जो मेरे को प्लेलिस्ट बना के दी थी अपने शो के लिए कि यार ये हमारा रेफरेंस म्यूज़िक है शो का, तो तू देख ले तेरे को जो बेटर लग रहा है जोन के हिसाब से तू वो सुन। और जो मैंने हरियाणवी प्लेलिस्ट अपने डायलेक्ट के लिए बनाई थी कि पुरानी रागनी वगैरह वो उसमें थी कि मेरे को फ्लो मिले, वो कि वो भाषा मेरे लिए ऐसे, मतलब मेरे पास साउंड है बट फ्लो नहीं था वो भाषा का। तो बार बार प्रैक्टिस करना, उसके गाने गा रहा हूँ। पर उस दिन ये था कि एक बार ना हम टेक कर रहे हैं और फिर प्रोसेस सर आते हैं एंड इज़ लाइक कि भाई मुझे ना वो मिल नहीं रहा है जो चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और मेरा पहला दिन है सेट का और मैं आपको बता रहा हूँ मेरी आत्मा चली गई थी सेट से 15 उस टाइम 5 मिनट के लिए बस शरीर था, आत्मा कहीं और थी कि यार ये क्या हो रहा है। बट फिर मैंने सर का बोला सर मेरे को 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट लिए उनसे, फिर वापस गया अपने जोन में। मैंने कहा नहीं ठीक है करते हैं। फिर मैं वापस आया, फिर वो सीन किया, फिर उन्होंने कहा मज़ा आ गया भाई। और मैंने कहा ठीक है। वो अंदर का आपका पूरा क्योंकि आपको है ना कि आपके अंदर भरा पड़ा है कि यार ऐसे कैसे नहीं हो पा रहा। मैं 12 दिन से वर्कशॉप कर रहा हूँ, 1.5 महीने से मैं काम करके आ रहा हूँ, मैं उसका स्टोरी बोर्ड बना रहा हूँ, एनिमल इंस्टिंक्ट डाल रहा हूँ और वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहा मैं। मतलब वो मेरे ऊपर मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो खुद का ही चैलेंज है आपको, जो आपको, क्योंकि ना कोई और मोटिवेट नहीं करता, आपको खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है खुद को। जी
अगर बात किया जाए, आपको नहीं लगता कि आपकी थिएटर एक्सपीरियंस ने काफ़ी हेल्प किया है इधर, और उसके वजह से ये जो शेड नज़र आ रहा है मैं वो दिख थिएटर रहा की है? वजह से ही कर पा रहा हूँ कि सारा क्रेडिट ही थिएटर का है और मेरे टीचर्स बिकॉज का वहाँ पे है। आपको तो ट्रेन जी किया जी जाता है, जी 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 लाइव परफॉर्मेंस, मेरे जो टीचर्स हैं, बैक टू बैक प्रैक्टिसेस। मेरे जो टीचर हैं अमित सनोरिया, सरवर अली सर, और जो हमारा ग्रुप है सात्विक आर्ट्स चंडीगढ़ में, वो लाइक लोग जो हैं वो ड्रामा स्कूल पास आउट हैं। मैं ड्रामा स्कूल नहीं गया कभी, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ट्राई करा था, बट उन्होंने हमको वो प्रोसेस दिया जो ड्रामा स्कूल में फॉलो होता है कि मतलब फाइनेंशियली उतना तो नहीं है उनके पास, बट जितना वो कर सकते हैं उतना उन्होंने दिया। तो अभी भी जैसे हम मिलते हैं, जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो ड्रामा स्कूल पास आउट हैं, तो उनसे जब बात होती है तो हमें फील होता है कि ना हम एक फ्रीक्वेंसी पे है। तो वो फाउंडेशनिंग की बात है कि हमको बेहतर मिली है। तो वो क्रेडिट सारा उन्हीं के और थिएटर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और जब आप सिनेमा में आते हो, आप कैमरा पे आते हो, बस मीडियम का फ़र्क है, आपको मीडियम थोड़ा समझना होता है। पर हाँ, मैंने थिएटर किया है जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं जो कर पा रहा हूँ वो थिएटर की वजह से ही कर पा रहा हूँ। जी, आपने कहा काफ़ी ड्रेनिंग सीन होते थे आपके जी, लिए, जी। इतने सारे ब्रूटल सीन जी, करने जी। के बाद इमोशनल मोमेंट आया, ब्रेकडाउन हुआ कभी कि यार ये ऐसा सीन कर दिया है अभी, जो बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि कितना ब्रूटल है आपका कैरेक्टर, कितना ही मतलब बोलते हैं ना उसमें ह्यूमैनिटी है बट वो दिखा नहीं पा रहा है, बट उसके एक अलग उसकी साइकोलॉजी है। शो में ना एक सीन है जब वो गाड़ी में दोनों बच्चों को अबडक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे ना वो हिट कर रहे हैं, दोनों बच्चे हमको मार रहे हैं, और बाबू वहाँ पर बोलता है तू नामर्द है क्या, बच्चों से मार खाएगा, तलवार उठा और मार इसको। वो हम डिजिटल स्क्रीन पे शूट कर रहे थे स्टूडियो में। और मेरे को अब भी याद है कि जब हम वो सीन कर रहे थे ना, मैं आधा दिन सेट पे था ही नहीं, मतलब मैं इतना ट्रांस में था उस कैरेक्टर के कि हमने 1 टेक करा है, वो 4 या 5 टेक्स करेंगे हमने, और मेरे को 4 या 5 बार ऐसा लगा कि मैंने किसी को मार दिया, सच में मार दिया मैंने किसी को। वो ट्रांस ऐसा था, वो जो अभी भी वो लाइक वो सेंसेशन जो है बॉडी में मेरी, मैं वो इमोशन दोबारा फील ही नहीं करना चाहता। बट उस दिन मेरे को पता है कि मैं आधे दिन बाद जब हम बाकी शॉट्स की तरफ मूव करे आगे, तब मेरे को लगा कि हाँ मैं सेट पे हूँ, ये सब सही है। बट वो बहुत रियल लगा था मेरे को कि यार इवन सेट वाले लोगों ने भी वो फील करा कि ये अभी किसी और फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहा है ये। बट हाँ, वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, और काफ़ी वो एक ऐसा सीन है जो मेरे साथ रह गया था, लाइक उस करने के बाद भी ना कि जो था मेरे साथ काफ़ी टाइम तक। हाउ वाज योर बॉन्ड विद अजीज अली, सोनाली जी? कितना आमने सामने ज़्यादा आए या कितना स्क्रीन शेयर हुआ? मतलब शो के दौरान तो हमारे 2 सीन हैं अली सर के साथ, जो चेस सीक्वेंस है और एक वर्डिक्ट वाला सीन है, और सोनाली मैम भी वर्डिक्ट वाले सीन में आते हैं। मोस्टली कास्ट जो है हमारे आमिर बशीर सर, देवेंदु सर, वो वर्डिक्ट वाले सीन में हम वहीं मिलते हैं, और पूरे शो में अलग अलग ट्रैक्स चल रहे हैं हमारे। तो शो के दौरान तो कभी वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करा, बट अभी जैसे हम प्रमोशंस में मिल रहे हैं, हमारी बात हो रही है, तो अभी तो बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है कि, और वो बहुत प्यारे लोग हैं सारे, इतने हम्बल लोग हैं ना कि मतलब बहुत प्योर आदमी है। और मैं वैसा बनना चाहता हूँ, मैं अगर आपको बताऊँ तो, क्योंकि ना नए लोगों को उतना कंफर्टेबल कराना और उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे, वो मतलब हैं ही वैसे लोग कि वो आपको अपने जैसा ना कंफर्टेबल कर लेते हैं अपने साथ, और आपको फील ही नहीं होने देते कि आप नए हो या वो है। एंड इज़ लाइक भाई तूने क्या करा है यार, अब अली फजल मेरे को ऐसे बोल रही है, तूने क्या, मैं भाई क्या बोल रहे हो। बट हाँ, मतलब बहुत बहुत अच्छे लोग हैं वो। ऑफ कोर्स। एक कॉम्प्लीमेंट आपको जो मिला है किसी एक स्पेशल से, जो आपको काफ़ी शॉकिंग भी लगा, पर आपका दिन बन गया? अच्छा, मेरा दिन बन गया? अनएक्सपेक्टेड। मेरी बहन का मेरे को फ़ोन आया शो देख के, एंड शी लाइक भाई मैंने शो स्टार्ट करा ये देख के कि मेरे भाई का शो है और मेरे को तो देखना भाई। मैंने शो देखा और उसके बाद उसका फ़ोन आता है मेरे को, क्योंकि वो अभी शादी हुई है उनकी, उनका 3 महीने का बेबी है। मेरा अभी जो भांजा है वो 3 मंथ का है अभी बस। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं चाहती थी कि तेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, तूने इतना अच्छा काम करा है, बट मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, और तूने मेरा बीपी लो करवा दिया। मतलब बहुत ब्रूटल है वो, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। मैं पहचान ही नहीं पा रही थी कि वो तू है, मेरे को लगा ही नहीं कि रमन उसमें है, क्योंकि रमन का 1% नहीं है रज्जो में। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही था कि मेरी फैमिली ही मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसमें, जिन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा करा है, एंड इज़ लाइक ये कोई और आदमी है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर वही नहीं पहचान पा रहे मेरे को, तो आई थिंक मैंने अपना काम सही किया है। ऑफ कोर्स।
रमनदीप, अभी कितने अच्छे स्क्रिप्ट्स के ऑफर्स आ रहे हैं, या आपको जिस हिसाब से आपको चाहिए, क्या आपको उस हिसाब से स्क्रिप्ट्स मिल रहा है या कुछ बात चालू है? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अभी मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, कि मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूँ। कि मेरे so you're getting हाँ, मतलब 1-2 प्रोजेक्ट्स आए हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेट्स सी। क्योंकि अभी वैसा ऐसा नहीं है कि मैं चूज ही हो जाऊँगा, बट मेरे को ये है कि मेरे कैरेक्टर के पास कुछ बेहतर होना चाहिए बोलने के लिए, या वो इम्पोर्टेंट हो स्टोरी में। अगर उसको निकाल दें तो स्टोरी पे कुछ इफेक्ट हो। क्योंकि मैं तो उस टाइम से आ रहा हूँ जब हमें सिर्फ एक सीन मिलता है या फिर सीन से पहले ही स्क्रिप्ट मिलती है, तो मेरे को पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और शायद हर कोई ना भेजे मुझे स्क्रिप्ट, सिर्फ मेरा पार्ट भेजे, बट वो मेरे को एंटरटेन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि अगर मैं स्क्रिप्ट मांग रहा हूँ तो मेरे को विलिंगली वो दे रहे हैं स्क्रिप्ट। तो बहुत मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही अपने बात में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑडिशन में 2 सीन्स आते हैं, आप वो करके सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आपको ऑन सेट ही स्क्रिप्ट मिल रही है, या लाइक शो से 2 दिन पहले आपको सिर्फ आपका चंक मिल रहा है। आपको ऑल ओवर वर्ल्ड पता ही नहीं होता कि आप किस में हो। तो अच्छी बात है ये, और मैं तो चाहता हूँ कि लाइक मैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मिलूँ और वो मेरे को मौका दें, क्योंकि मैं अपना शहर छोड़ के काम करने ही आया हूँ यहाँ पे, और मैं काम ही करना चाहता हूँ। बट आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है तो आपको शायद ग्रे कैरेक्टर्स के ज़्यादा शो ऑफर आए, या मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट? मतलब होता है कि लोगों के ना अपने अपने बॉक्स होते हैं, और वो आपको जैसा देखते हैं उस बॉक्स में फिट इन करने की कोशिश करते हैं। बट एज एन आर्टिस्ट ये मेरा काम है कि मैं उस बॉक्स को कैसे ब्रेक करता हूँ। क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर एक चीज़ है, पर उस नेगेटिव के अंदर भी ना अलग अलग लेयर होती हैं, और वो एज एन एक्टर काम है कि मैं कैसे अपने पिछले काम से अगले काम को डिफरेंट करता हूँ। क्योंकि जब आप मनोज सर का काम देखते हो, इरफान सर का काम देखते हो, उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सेम जोन के हैं, बट आपको सेम लगते ही नहीं है। वो उसमें एक नई वेरिएशन ऐड करते हैं, एक नया लेयर ऐड करते हैं। तो यही एक्टर का काम है। बट हाँ, मैं अलग जोन भी करना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को नेगेटिव आएंगे तो मैं बोलूँगा नहीं भाई मैंने कर लिया और मैं नहीं करूँगा। ऐसा तो नहीं है। यू वांट टू एक्सप्लोर? हाँ, मुझे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सेम जोन में भी बहुत कुछ अलग अलग लेयर्स होते हैं, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। एज एन एक्टर आपका काम है, और उस चीज़ के लिए लोग आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपको अगर पैसे मिल रहे हैं किसी काम के लिए तो आपको बेहतर से ही करना चाहिए वो काम। OTT में सबसे यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पे स्क्रीन टाइमिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपका कैरेक्टर कितना इम्पैक्टफुल है थ्रू आउट द सीरीज। कभी आपके साथ ऐसा होगा कि जहाँ स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी लो हो पर आपकी जो कैरेक्टर है वो अलग एक इम्पैक्ट करे OTT में या पूरे थ्रू आउट द सीरीज में? इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके लिए अभी भी आपको लगता है कि मुझे स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा चाहिए या कैरेक्टर इम्पैक्टफुल ज़्यादा? मैं बताता हूँ, अभिषेक बनर्जी सर ने ना पाताल लोक सीजन 1 में कंपाउंडर का कैरेक्टर करा है, और उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम है ऑफ कोर्स, बट वो कैरेक्टर है आपके साथ अभी तक रहता है। तो अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है और वो इम्पैक्ट डाल रहा है स्टोरी में, तो स्क्रीन टाइम उतना मैटर नहीं कर रहा है। डिपेंड कर रहा है वो कितने सीन्स के लिए आ रहा है और वो क्या कर रहा है। अगर वो इफेक्टिव है तो मैं अब भी विलिंग हूँ वो करने के लिए। बट हाँ, वो उतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि वो पूरी स्टोरी हिला रहा है। क्योंकि जब कंपाउंडर की डेथ होती है आपको बुरा लगता है कि यार ये क्यों मर गया अभी, ये क्यों मर गया। हाँ, तो फोकस रहेगा कैरेक्टर पे। जी जी जी, वो ऑब्वियसली कि मेरा जो कैरेक्टर है जो मेरे को करना है वो क्या पुट कर रहा है स्टोरी में। जी, थैंक यू सो मच रमनदीप एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप ऐसे ही काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स करते जाए बैक टू बैक। थैंक यू सो मच। और हम फिर मिलते जाए, बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते जाए। बिल्कुल।